नमस्कार, मैं हूं समय। जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म कालीधर लापता 4 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज होने जा रही है और फिल्म की कास्ट अभिषेक बच्चन और चाइल्ड आर्टिस्ट देविक, और इनको मैं कैप्टन ऑफ द शिप कह सकता हूं क्योंकि ये फिल्म मेकर हैं मधु मेहता, जो कि फिल्म को लेकर खुलकर चर्चा करेंगे। सो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जैसा कि कोई भी डायरेक्टर या एक्टर की फिल्म रिलीज होती है तो थोड़ा सा धक 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 ये तो होता ही है। तो ये बताइए, अब फिल्म आपकी रिलीज होने वाली है तो आपकी फीलिंग क्या है? मतलब इसका जवाब आपको एक शब्द में देना है। एक्साइटेड। अभिषेक? नर्वस। बोथ। इन्होंने दोनों कंबाइन कर दिया, पॉलिटिकल ट्रिक खेल रही है दैविक। तो सबसे पहले हम अभिषेक से जानना चाहते हैं, कालीधर कहाँ लापता हो गए, कहाँ ढूंढे हम जाके उन्हें? अगर उन्हें पता था कि कहाँ लापता हो गए तो लापता नहीं रहते ना वो। पर बता तो सकते हैं ना। नहीं, अगर आपको बता देंगे तो आप पिक्चर क्यों देखेंगे फिर? ये भी है, ये भी सही बात हाँ। है। बट अभिषेक, आपको पिछली फिल्मों में मैं आपको एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल एक्टर कहूँगा। अभी आपकी हाउसफुल 5 रिलीज हुई है, उसमें यू वाज द कूल डूड। इससे पहले गुरु में आपने एक बिजनेसमैन किरदार निभाया है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक्सपेरिमेंटल कह सकता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंटल क्यों? मैं कोई साइंस प्रोजेक्ट थोड़ी ना हूँ। बट आप जिस तरीके से किरदार आप निभा रहे हैं। मुझे ये जो शब्द है एक्सपेरिमेंटल, मुझे उससे घिन आती है क्योंकि एक्टर जो होता है, हमारा काम भी यही है कि कुछ अलग कुछ ना कुछ करें। जैसे कि अगर वही किरदार, वही रोल और उसी तरीके से मैं हर रोल को निभाऊंगा, आप बहुत बोर हो जाएंगे। तो अगर कोई भी एक्टर अलग अलग किरदार करने की कोशिश कर रहा है तो उसको एक्सपेरिमेंटल नहीं कहेंगे, इट्स अ चॉइस। तो ये एक्सपेरिमेंटल शब्द से मुझे डर लगता है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो कोई एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट साइंस क्लास के लिए है, आर्ट में एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। मधुमिता जी, आपके दिमाग में ये सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने का विचार कैसे आया? क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे काजोल की माँ रिलीज हो रही है, हाउसफुल, इट वाज द कॉमेडी फिल्म। बट जो ये फिल्म है, कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि हर एक आदमी के जो जीवन में चल रहा है, लड़ाई झगड़े, ज़मीन को लेकर बंटवारा, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि ये मैं बनाऊं, ये सब्जेक्ट पर बनाऊं और दर्शक इसको पसंद करेंगे? आप कहाँ से भी हो ना, आपको जो भी टाइप ऑफ फिल्म अच्छा लगेगा, आई थिंक वन थिंग जो कॉमन है हम सब में, कि हम सबको एक दोस्त की ज़रूरत है। वेदर यू आर लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इट डजेंट मैटर वेदर यू आर अ यंग चाइल्ड, यू आर एन ओल्डर पर्सन, सबको एक दोस्त की ज़रूरत है। आई हैव लाइक माई बेस्ट फ्रेंड जिससे मैं रोज़ बात करती हूँ। सो ऐसा आई थिंक द सब्जेक्ट इज़ मोर दैट लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम्स चालू है, लाइफ में जितना भी चीज़ें ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये एक दोस्त की वजह से सब कुछ ठीक लगता है। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ द फिल्म, एंड दैट दोस्त डज नॉट नीड टू बी योर कॉलेज फ्रेंड, योर स्कूल फ्रेंड की आपके एज की हो। इट डजंट हैव टू बी, इट कैन, यू कैन फाइंड फ्रेंड्स एंड फैमिली इन द मोस्ट ऑडेस्ट ऑफ प्लेसेस, एंड दैट इज़ व्हाट कालीधर इज। तो दैविक, मैं ट्रेलर में देख रहा था कि आप बच्चन साहब की बड़े एक मिमिक्री आप कर रहे थे कि जहाँ से हम खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है। तो उसकी अगर मुझे देख के लगा कि मैं आपसे ये ज़रूर करवाऊंगा, एक बार थोड़ा कर दो अपने चाहने वालों के लिए। हम जहाँ से खड़े हो जाते लाइन वहीं से शुरू होती है। ये दिस इज़ अ गट्स ऑफ दिखता है इससे। ये बताइए कि जब शूटिंग चल रही थी तो अभिषेक जी का कैसा, क्या मतलब डांटा थोड़ा सा मैम ने डांटा? नहीं, कोई डांटता नहीं था, सब एकदम अच्छे से रहते थे और सब ऐसे केयर करते थे। सर ने सबसे ज़्यादा केयर की। अच्छा। मैम ने भी की। अच्छा, तो अभिषेक जी, मैं एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके जो दादाजी थे श्री हरिवंश राय बच्चन, एक देश के प्रख्यात बड़े कवि थे। तो अगर उनकी कुछ चाल लाइन है, अगर आपको याद हो तो अगर आप वो सुना दें तो। जी, ये तो मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैंने बहुत साल पहले जब पहली बार डैड को सुना था दादाजी की जो कविता है वो सुनाते हुए, मैंने तय कर लिया था कि मैं कभी ये नहीं करूँगा क्योंकि उनसे बेहतर तो कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आप उनकी आवाज़ और उनके अंदाज में सुने।
ठीक है, बट जैसा कि मैंने कहा कि महान कवि थे वो, और अमिताभ बच्चन जी, उनकी हिंदी भाषा पे बहुत अच्छी शानदार पकड़ है, आपकी भी काफ़ी शानदार हिंदी है। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि एक आपको हिंदी भाषा विरासत में मिली है। ऐसा क्यों कहेंगे आप? क्योंकि आपके ग्रैंडफादर, उनकी काफ़ी शानदार हिंदी थी, बिल्कुल टिपिकल हिंदी, फिर वही अमिताभ बच्चन जी की, और आपकी भी बिल्कुल एक टिपिकल हिंदी है। तो कहीं ना कहीं विरासत से सीखते हैं ना हम दादाजी से। क्योंकि हाँ, शायद सही है आप, क्योंकि घर का जो माहौल रहा है वो कुछ ऐसा ही रहा है, और ये जो भाषा है, आपको रोज़ यही भाषा सुनाई देती थी। माँ भी भोपाल से ही हैं, तो शायद इस वजह से, क्योंकि जब बच्चे थे तो मैं और मेरी बहन, हमारे घर का जो माहौल है वो इस भाषा का था, लिटरेचर का था, फिल्मों का था। भोपाल की कुछ यादें हों, क्योंकि बचपन आपका नन्ही ढेर सारी कोई एक यादें। याद है जो किसी को नहीं पता, आपको, आपने किसी को नहीं बताओ? वो उन्हें एक बहुत ही अच्छी वजह से पता नहीं है, क्योंकि वो मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन ढेर सारी हैं। क्योंकि हमने, याद है, हर साल हम लोग यहाँ आते थे नाना और नानी को मिलने, और नाना के गुजरने के बाद भी आज भी हमारी नानी है। अभी इस इंटरव्यू के बाद मैं वहाँ जाके उन्हें मिलूँगा। यहाँ के बहुत सुकून मिलता है मुझे हमेशा। मैं हूँ मुंबई से, पला बड़ा हूँ वहाँ। मुंबई एक मेट्रो सिटी है, चहल पहल रहती है हमेशा वहाँ। भोपाल में बड़ा सुकून मिलता है, और एक बहुत ही नॉर्मल सा लाइफ आपको जीने को मिलता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मैं जाते जाते एक रैपिड फायर क्वेश्चन तीनों के साथ खेलूंगा। सबसे पहले देविक, ये बताइए कि आपका पसंदीदा एक्टर कौन है? ऑप्शन मैं दूंगा, अमिताभ बच्चन या अभिषेक बच्चन? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। अच्छा, ये क्यों नहीं? रैपिड फायर बोला, फिर अभी सवाल जवाब कर रहे हो उस पे। नहीं, क्यों नहीं, ये भी तो जानना जरूरी है। अरे, अमिताभ बच्चन के सामने कोई कुछ नहीं है। अब मैं आपके पास आता हूँ। अमिताभ बच्चन। आपकी पसंदीदा बॉलीवुड एक्ट्रेस? ऑप्शन कैटरीना कैफ, सेकंड इज फर्स्ट इज कैटरीना कैफ, सेकंड इज करीना कपूर। ओके, ऐश्वर्या राय। मैं देने वाला था थर्ड ऑप्शन। आपने दो ऑप्शन दिए थे, मैं थर्ड देने वाला था, तो आपका समय बचा लिया मैंने। हाँ, ये ठीक है। आपके लिए आपके पसंदीदा एक्टर अमिताभ बच्चन या अभिषेक? बस बोलने की जरूरत नहीं है, अमिताभ बच्चन के सामने देख नहीं सकती हैं कुछ। ये भी बहुत बड़ी फैन है। No, I think until I worked with Abhishek sir, when I met Amitabh sir, it was a dream, because I started coming into films because of Sholay. That was the first film that I saw and I grew up on. So that was that. But like I said, I don't think, when we were making Kalidhar in Hindi, the first thought that came to mind, because the Tamil was of an 80-year-old man, the first thought was Amitabh sir. And anybody would have killed, and I would have killed to work with Amitabh sir, that's for sure. But I will tell you, there is not a moment where I've thought, since I've shot with Mr. Abhishek, that anybody else could be Kalidhar. Oh, thank you. ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। सो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे Thank जुड़ने you. Thank you very Thank you. तो ये थी हमारे साथ कालीधर लापता की कास्ट, जिन्होंने फिल्म को लेकर हमसे खुलकर बात की। कैमरामैन रिजवान खान और अभिषेक सिंह के साथ सुमित, NDTV।